देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर, बेबाक होगी हर खबर पर नजर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आपको कौन सी खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अरुण मलिक जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफे की मांग की है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। तो योगी जी आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आपके राज में भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। हे महादेव, आइए इस धरती पे आइए महादेव, पाप का घड़ा भर चुका है, पापियों का विनाश करिए। इस देश में विकास नहीं हो रहा, इस देश में विनाश हो रहा। हे महादेव, प्रकट हो, आप प्रकट हो इस धरती पे, प्रकट हो, विनाश लीला। पंकज श्रीवास्तव जी ने दीपक मोहम्मद जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा और क्यों दिया ये बयान, सुनिए। दीपक को अगर बाल भी बांका हुआ तो बजरंग दल वालों की खैर नहीं। राहुल गांधी, पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं, आप नहीं खड़े हैं क्या? अरे भाई, अरे आप खड़े हैं कि नहीं? अरे आप खड़े हैं कि नहीं? अरे आप खड़े हैं कि नहीं? खड़े हैं ना? ठीक है, आप देशभक्त हैं, लेकिन सरकार को नहीं खड़े हैं तो देश का। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बजट में क्या कमी बताई और किस बात पर सवाल उठाए, आइए उन्हीं से सुनते हैं। आज बजट आया है, बजट में देख रहा था, पहली चीज तो बजट में गोवा के लिए कुछ नहीं है। पूरे बजट में गोवा शब्द ही नहीं है, तो गोवा को तो भूल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। गोवा के लोगों का उनके लिए कुछ नहीं है। सेकेंडली, फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, ये गोवा बजट जो है ये महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी और पैदा करेगा। और बच्चों को आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेरोजगारी और महंगाई की है, और कोई रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है, और ये केवल और केवल महंगाई बढ़ाने का। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मोदी जी और अमित शाह जी का क्या काम है? देश में अफरा तफरी फैलाना, देश में ऐसा माहौल क्रिएट करना कि भाई से भाई लड़े और बहन से बहन लड़े, आपस में सब लड़े, और इनकी तरफ ना देखें कि ये ईवीएम के माध्यम से कैसे चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं। और किसी तरीके से इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला था, किसी भी समाज को कुछ नहीं मिलने वाला था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी सदन में भड़कते नजर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए सुनते हैं। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोरो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ये सरकार करी है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। नंबर सबका आएगा, और आज वक्त की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने कांग्रेस कार्यकर्ता अरुण मलिक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, आपकी रोजी रोटी छीन ली, आपकी महंगाई दूर करी मोदी जी ने, करी। देश तो ये गद्दारियां कर रहे हैं। मैं तो देशभक्त हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी का जिंदगी का मेरे खून में कांग्रेस है, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आगे सुनो ना, बीच में आप टोकर दिया है। कहाँ से? पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, 40 जवान शहीद हो गए। आपके पैर गांव में 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को आज तक नहीं पकड़े गए। दिल्ली में आपके लाल किले के सामने 11 लोगों को मार गए, आप भूटान भाग गए। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह क्या सरकार चला रहे हो, कमाल की बात है मोदी जी। एक चाचा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के देश छोड़कर भागने को लेकर क्या बोले, सुनिए।
सीधी मोदी से लड़ाई है। मोदी की लंगड़ी सरकार इन राजपूतों ने बनवाई थी। अच्छा। और अब की तो हमारी साथ 36 बिरादरी है। अच्छा। हमारी किसी दलित से लड़ाई नहीं, मोदी से है। ये मोदी देश छोड़ के भागेगा जैसे विदेशों में प्रधानमंत्री भाग रहे, इसी तरह यू मोदी इस यूजीसी के चक्कर में अपना झोला उठा के विदेश भागेगा। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर एक महिला रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों सोने, चांदी और डॉलर की बढ़ती कीमतों को लेकर शर्मा जी ने क्या कहा, महंगाई पर उनका क्या कहना है, सुनिए। डॉलर 90 रुपए के ऊपर गया है, इसका भी फर्क है चांदी के महंगे होने में? बिल्कुल है। देखिए, हमारी आयात होती है ना, सबसे बड़ी बात हमारी जितनी भी ये सब चीजें आयात होती हैं, और आयात करने की वजह क्या है, आयात के मामले में हमारा सबसे ज्यादा जो भुगतान होता है वो डॉलर में होता है। डॉलर में भुगतान होने से जब डॉलर महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है, हमें अगर वहां में 1 रुपया देना है तो हमें यहाँ पे तो 90-92 रुपए देने पड़ेंगे ना। और जब हम डॉलर खरीदते हैं, ये तो एक्सचेंज रेट 90 का खरीदने का, जब हम खरीदने जाएंगे तो हमें 95 रुपए का मिलेगा, और बेचने जाएंगे तो 90 रुपए मिलेंगे। 4 या 5 रुपए का डिफरेंस हमेशा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ से 95 रुपए देंगे तो हमें 1 डॉलर मिलेगा, तो फर्क तो पड़ेगा। अगर डॉलर वही नीचे गिर के आ जाए, 50 या 60 पे आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे। 60 रुपए देने पड़ेंगे तो कीमत गिरी। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमको पूरा भरोसा है कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता भी योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे। और ये जो निर्यात हो रहा है, अभी तक उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज हमने कड़क से हिंदू भावना को उनके सामने रखा है। इस पर भी विचार करके वो रोक लगाएंगे, और 11 मार्च को बहुत बड़ा अभिनंदन हम लोग उनका वहां करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अब ये विश्वास खंडित हो जाए तो बात अलग है। माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, ऐसे ही खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। हमारा कोई उनका जाति राजकुमार भाटी जी ने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया है। उनके इस बयान पर मचा बवाल, सुनिए। पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब इन बातों पर जो विश्वास करे, मतलब हनुमान जी ने सूरज को मुंह में देख लिया था। वो सूरज जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है आकार में, वो सूरज जो पृथ्वी से 15 करोड़ मील दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसका टेम्परेचर इतना है कि 1000-2000 किलोमीटर दूर भाप बनकर उड़ जाओगे। बल्कि 1 लाख किलोमीटर दूर तक अगर पहुंच गए आप सूरज के, तो भाप बनकर उड़ जाओगे, इतना टेम्परेचर उसका है। उस सूरज को मुंह में दे लिया था। हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे तो उनका पसीना गिर गया, पसीना मछली के मुंह में चला गया, पेट में, और मछली गर्भवती हो गई, और उससे हनुमान जी का बेटा पैदा हो गया। और फिर जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को एडवोकेट मोहित शर्मा ने यूजीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी भी तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अभी भी इतनी बुरी हालत है बेचारे अंधभक्तों की कि अपने डैडी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे मोदी योगी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे तो लेके कौन आ रहा है? तुम तो बड़े ही दोगल चरित्र के आदमी हो, दुग्गल साहब हो तुम तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं तनु राठी और आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।